नमस्कार। बीए सिक्स सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसमें ऑप्शन है, यानी दो पेपर्स में से आप एक पढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पेपर पढ़ाया जा रहा है वो है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़, और उसकी पहली यूनिट में जो टॉपिक है आपके लिए वो जेम्स मोनेको, उनकी एक बुक है जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स। नहीं, ये चैप्टर का नाम है जो आपके सिलेबस में है, और बुक का नाम है हाउ टू रीड अ फिल्म द वर्ल्ड ऑफ मूवीज मीडिया एंड मल्टीमीडिया। तो आज हम इसी यूनिट को देखते हैं। सबसे पहले जेम्स मोनेको के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेम्स एफ मोनेको, ये उनका नाम है। लाइफ एंड वर्क्स देखते हैं उनके। वॉज बॉर्न इन ऑन नवंबर 15, 1942। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम होगा आपका। तो ऑथर की डेट ऑफ बर्थ अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसको मार्क करके रखिएगा आप। मैंने इसीलिए ये अंडरलाइन भी कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इन फ्लशिंग, न्यूयॉर्क, यूएस। He was an American film critic, author, publisher and educator। तो वो एक फिल्म क्रिटिक थे, लेखक थे, प्रकाशक थे, एजुकेटर थे। Monaco founded Baseline in 1982, an early online database। तो उन्होंने बेसलाइन की स्थापना की 1982 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि एक शुरुआती ऑनलाइन डाटाबेस था अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी मनोरंजन उद्योग के बारे में। एंड अ फोररनर माने पूर्ववर्ती होता है, अग्रगामी होता है, ऑफ द IMDb से आप परिचित होंगे। अक्सर फिल्मों की जो रेटिंग होती है आप पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि IMDb रेटिंग ये है, इस फिल्म की रेटिंग ये है। तो I का मतलब इंटरनेट, M का मतलब मूवी, D का मतलब डाटा, और B बेस, डाटाबेस। तो इंटरनेट मूवी डाटाबेस इसका पूरा नाम है। इट वॉज टेकन ओवर बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी इन 2006, और इसको 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। ही हैज taught एट द न्यूयॉर्क स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो इतनी जगहों पर उन्होंने पढ़ाया है। He was a media commentator for morning edition on NPR in the 1980s। तो 1980 के दशक में वो मीडिया कमेंटेटर रहे हैं मॉर्निंग एडिशन के लिए NPR के। एंड हैज़ रिटन फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स से आप परिचित होंगे, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है अमेरिका का। तो उसके लिए भी उन्होंने लिखा है। द विलेज वॉइस के लिए उन्होंने लिखा है, एंड द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, इसके लिए भी उन्होंने लिखा है। ही रोट सेवरल बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं द न्यू वेव, ट्रफॉर्ड, गोडार्ड, चैब्रेल, रोमर, रेवेट, और ये 1976 में पब्लिश हुई है। हाउ टू रीड अ फिल्म, ये तो आपके सिलेबस में भी है, इसी का चैप्टर है, और इसके कई एडिशन निकले हैं 1977, 81, 1999, 2009। एंड अमेरिकन फिल्म नाउ, ये भी उनकी लिखी एक किताब है। मोनेको वॉज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर एंड राइटर टू द कैनेडियन फिल्म मैगजीन टेक वन फॉर मैनी ईयर्स। तो उन्होंने कई सालों तक इस पत्रिका के लिए भी लिखा जिसका नाम है टेक वन। फिर देखिए, ही वॉज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनिट 2। तो वो फाउंडर मतलब इन्होंने स्थापना की, संस्थापक थे और प्रेसिडेंट थे यूनिट 2 कॉरपोरेशन के। एंड ही रैन हार्बर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग इन न्यूयॉर्क एंड सैग हार्बर। तो ये इन्होंने पब्लिकेशंस भी एस्टेब्लिश किए। In 2012, he co-founded the Long Island Nature Organization, Inc., sponsors of the annual Long Island Natural History Conference। तो इतने सारी चीज़ों की उन्होंने स्थापना की है। इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, हालांकि मेनली जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो वर्क्स पर बेस्ड रहते हैं कि ये फला वर्क किसका है।
सिंस 2001 इन जर्मनी, यानी 2001 से जर्मनी में अ रेप्यूटेबल स्टूडेंट फिल्म अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर जेम्स एफ मोनाको। तो जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक फिल्म अवार्ड स्टार्ट किया गया 2001 से, और उस स्टूडेंट अवार्ड का नाम इनके नाम पर रखा गया, डर गोल्डने मोनार्को, यानी द गोल्डन मोनाको। अगर आपको थोड़ा सा आपने जर्मन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो हिटलर को डर फ्यूरर कहा जाता था। तो डर यहाँ द होता है, डर फ्यूरर यानी द लीडर, जो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे द लीडर कहा जाता था हिटलर को। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एवरी ईयर द स्टूडेंट अवार्ड इज हैंडेड ओवर टू द विनर्स। तो हर साल ये जो स्टूडेंट अवार्ड है ये हैंडेड ओवर दिया जाता है टू द विनर्स, माने विजेताओं को, इन लार्ज ऑस्कर लाइक शो, यानी ऑस्कर जैसा एक शो आयोजित किया जाता है इन फ्रंट ऑफ अप टू 1600 स्टूडेंट्स, यानी लगभग 1600 स्टूडेंट्स के सामने, इन द सीगर लैंडहेल, ये जगह है जर्मनी में, अ लार्ज वेन्यू इन द सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन, वेयर द अवार्ड वॉज बॉर्न। तो जहाँ इस अवार्ड की शुरुआत की गई वहीं पर एक फंक्शन आयोजित होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है ऑस्कर जैसा, और वहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। जेम्स मोनाको डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी जेम्स मोनाको इस संसार से विदा हुए, अर्थात उनकी मृत्यु हुई ड्यू टू वैस्कुलर डिसीज ऑन नवंबर 25, 2019। तो इनकी मृत्यु किसी वैस्कुलर डिसीज की वजह से हुई। फिर देखिए जेम्स मोनाकोस वर्क्स, तो अक्सर वर्क्स पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या, जो जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उनके नाम देख लीजिए एक बार। द न्यू वेव, और सेकंड है हाउ टू रीड अ फिल्म, जो कि आपके सिलेबस में भी है और इसी का चैप्टर, मीडिया कल्चर, फिर एलन रेनाइस, फिर अमेरिकन फिल्म नाउ, फिर हुज हु इन अमेरिकन फिल्म नाउ, फिर अगली किताब उनकी द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर, और अगली किताब है द कनोजियर्स गाइड टू द मूवीज, फैक्ट एंड फिल्म पब्लिकेशंस, फिर द मूवी गाइड, फिर है सिनेमेनिया इंटरैक्टिव मूवीज गाइड DVD रोम, फिर है द डिक्शनरी ऑफ द न्यू मीडिया, हार्वर्ड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मतलब ये पब्लिकेशन का नाम है, 99 में पब्लिश हुई है। हाउ टू रीड अ फिल्म, ये अच्छा ये उसका अगला एडिशन होगा। तो आपको मेनली अपनी सिलेबस में जो है हाउ टू रीड अ फिल्म उसको ज़रूर याद रखना है, उनकी किताब जो बुक है आपके सिलेबस में, मतलब जिसका चैप्टर है ये वो आपको याद रखना है, हाउ टू रीड अ फिल्म द वर्ल्ड ऑफ मूवीज़, मीडिया एंड मल्टीमीडिया। बुक भी वॉल्यूमिनस है और जो चैप्टर है आपके सिलेबस में वो भी काफ़ी लंबा है, तो इस वीडियो में तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी, आगे कभी वक्त मिलेगा तो उस चैप्टर को पढ़ाऊँगी। कुछ टर्म्स अभी आप देख लीजिए इसी वीडियो में, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि ये होता क्या है। तो ये टर्म है मिस एंड सीन। 3 क्वेश्चंस कन्फ्रंट द फिल्म मेकर, यानी कोई भी जो फिल्म निर्माता होता है उसके सामने 3 सवाल होते हैं। व्हाट टू शूट, कि वो क्या चीज़ शूट करे, हाउ टू शूट इट, या क्या यानी कैसे इसको फिल्माए, क्या फिल्माए और कैसे फिल्माए, और तीसरा सवाल है हाउ टू प्रेजेंट द शॉट, यानी जो फिल्माया गया है उसको कैसे प्रस्तुत करे ऑडियंस के सामने। द डोमेन ऑफ द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इज मिस एंड सीन। तो जो पहले 2 सवाल हैं कि क्या चीज़ शूट की जाए और कैसे शूट की जाए, ये जो क्षेत्र है, डोमेन माने क्षेत्र, द डोमेन ऑफ द फर्स्ट 2 क्वेश्चन, तो पहले 2 सवालों का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मिस एंड सीन, दैट ऑफ द लास्ट। और जो अंतिम सवाल है कि हाउ टू प्रेजेंट द शॉट, के उस जो कुछ भी फिल्माया गया है दृश्य उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए दर्शकों के सामने, उसको मॉन्टेज कहते हैं। और दोनों ही टर्म्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना, तो दोनों को याद रखिएगा।
कि मिज़ेन्सीन इसका क्या मतलब है और मोंटेज इसका क्या मतलब है। मिज़ेन्सीन इज ऑफन रिगार्डेड एज स्टैटिक, मोंटेज एज डायनेमिक। तो जो मिज़ेन्सीन है इसको अक्सर स्टैटिक कहा जाता है, यानी स्थिर है, इसको स्थिर माना जाता है, यानी क्या फिल्माया जाए, कैसे फिल्माया जाए, ये दोनों चीज़ें स्थिर हैं। मोंटेज यानी ये जो एडिटिंग का पार्ट होता है, मोंटेज को याद रखना है आपको, एडिटिंग का पार्ट है ये डायनेमिक होता है, यानी ये गतिशील होता है, चेंज होता रहता है। ये क्योंकि फ्रेंच टर्म है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा अलग होगा, मेरा गलत हो सकता है। तो मिज़ेन्सीन इज़ अ फ्रेंच टर्म, ये एक फ्रांसीसी शब्द है, विच जनरली डिफाइंड एज एवरीथिंग गोइंग ऑन विद इन द फ्रेम आउटसाइड ऑफ एडिटिंग एंड साउंड। तो उसको परिभाषित कैसे किया जाता है कि वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग वो सारी चीज़ें, गोइंग ऑन जो होती हैं विद इन द फ्रेम के अंदर, आउटसाइड ऑफ एडिटिंग एंड साउंड, यानी जो एडिटिंग होती है, सीन को में काट छांट होती है ना, कई बार शॉट लेते वक्त कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ कम हो जाती हैं, तो जो काट छांट होती है, एडिटिंग होती है, संपादन होता है, और साउंड अलग से बैकग्राउंड म्यूज़िक भरा जाता है, साउंड होती है, तो वो मोंटेज के अलग से पार्ट हो जाते हैं, एडिटिंग वगैरह। और बाकी जो फ्रेम में दिख रहा है वो मिज़ेन्सीन कहलाता है। मिज़ेन्सीन कंटेन्स मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये जो टर्म है इसके अंदर शामिल हैं बहुत सारे तत्व, एज वेल इंक्लूडिंग सेटिंग, जिसमें कि सेटिंग भी आती है, यानी किसी फिल्म की सेटिंग गांव की होती है या शहर की होती है, कस्बे की होती है, विदेश की है, यूरोप की है ना, तो वो सेटिंग इसमें शामिल है मिज़ेन्सीन के अंदर। कॉस्ट्यूम, तो जो ड्रेसेस होती हैं हीरो हीरोइन और जो सहायक कलाकार होते हैं उन सब के कॉस्ट्यूम्स इसी में शामिल हैं। लाइटिंग इसमें शामिल है और एक्टिंग इसी में टर्म के अंदर आती है। ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी इन तत्वों में से प्रत्येक तत्व कंबाइंड यानी साथ में अलाउ फॉर अ स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस, यानी एक स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस होती है, यानी जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण होता है उसका एक ढांचा होता है, एंड enables एन ऑडियंस टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द फिल्म्स मीनिंग। और ये सब मिलकर ऑडियंस की मदद करते हैं कि वो अच्छे से समझ सकें, अच्छे तरीके से एक फिल्म को, उसके अर्थ को समझ सकें। ईच एलिमेंट इज पुट टुगेदर पर्पजफुली, इन सभी एलिमेंट्स को साथ रखा जाता है पर्पजफुली, यानी जानबूझकर, एक उद्देश्य के तहत, टू एक्सट्रैक्ट अ सर्टेन फीलिंग और इमोशन, कि एक निश्चित भावना निकल कर आए अबाउट द फिल्म के बारे में, फ्रॉम द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के अंदर से। तो जैसे आपने एरिस्टोटल का पोइटिक्स पढ़ा था तो वहाँ कैथारसिस वर्ड यूज़ हुआ था। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो ड्रामा है, ख़ासकर जो ट्रेजेडी है, उसका पर्पस होता है ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर की भावनाएं उनके हृदय में जगाना, उनको एक आउटलेट देना। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है। ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट्यूम है, सेटिंग है, लाइटिंग है, एक्टिंग है, या फिर बाद में जो एडिटिंग भी है, सारी चीज़ों का एक उद्देश्य होता है कि ऑडियंस के दिल में कुछ ख़ास फीलिंग्स, इमोशंस जागृत हों, पैदा हों, है ना। तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, बिना पर्पस के नहीं होती। सिर्फ फिल्म इसलिए नहीं बनाई जाती कि उसे पैसा ही कमाना है, बॉक्स ऑफिस पर वो सफल हो, तो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स एक फिल्म में डाले जाते हैं। तो एक टर्म जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो मिज़ेन्सीन था, और दूसरा टर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो है व्हाट इज़ मोंटेज। तो इसको देख लीजिए। मोंटेज लिटरली मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी अगर लिटरली देखा जाए तो मोंटेज का जो मतलब है, शाब्दिक अर्थ है, वो है साथ साथ रखना। इट रिवॉल्व्स राउंड द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रेजेंट, यानी जो तीसरा सवाल था कि कैसे प्रस्तुत किया जाए, जो कुछ भी शूट किया गया है
उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए इसका जवाब होता है व्हाट हैज़ बीन शॉट, यानी जिसको शूट किया गया है। मॉन्टेज एंड एडिटिंग, यानी मॉन्टेज और एडिटिंग समानार्थी शब्द हैं दोनों, मीन्स द सेम, दोनों का एक ही मतलब है। एक्सेप्ट द लेटर अपरेंटली मीन्स कटिंग आउट रेदर देन पुटिंग टुगेदर, के जो बाद वाला टर्म है यानी एडिटिंग, जिसका मतलब होता है कि कटिंग आउट, जो कुछ फालतू शॉट्स हैं, कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ सीन्स काट दिए जाते हैं, तो वो एडिटिंग होती है, या कुछ सीन अच्छे नहीं हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो कटिंग आउट होता है बजाय इसके कि उसमें कुछ ऐड किया जाए, रादर देन पुटिंग टुगेदर। अमेरिकन सिनेमा यूजेस द वर्ड एडिटिंग, अमेरिकन सिनेमा जो शब्द यूज़ करता है वो एडिटिंग शब्द यूज़ करता है। ट्रेडिशनली बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री दैट रिलाइज ऑन सेट पैटर्न्स ऑफ कटिंग टू टेल अ स्टोरी, तो ये एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, यानी एक ऐसा उद्योग है जिसमें कुछ पैटर्न सेट किए गए हैं, कटिंग टू टेल अ स्टोरी, यानी काट कर चीज़ों को बताना, कहानी सुनाना। यूरोपियन सिनेमा यूजेस मॉन्टेज, यूरोपियन सिनेमा जो टर्म यूज़ करता है वो है मॉन्टेज, इसेंशियली पुटिंग टुगेदर, जिसका मतलब होता है साथ रखना। टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द रॉ फुटेज, यानी जो रॉ फुटेज कच्चा माल होता है जैसे उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, तो पहले फुटेज लिए जाते हैं। कोई भी फिल्म एक बार में तो पूरी होती नहीं है ना, वो मतलब पीसेस में पूरी होती है, तो वो फुटेज कहलाते हैं। उनको साथ में रखना वो मॉन्टेज कहलाता है। दिस इज़ अ फिलोसॉफिकल डिस्टिंक्शन, ये एक दार्शनिक भेद है। एज फार एज द क्राफ्ट इज कंसर्न मॉन्टेज और एडिटिंग डू द सेम, तो जहाँ तक क्राफ्ट का संबंध है दोनों, चाहे उसे मॉन्टेज कहिए या एडिटिंग कहिए, एक ही काम करते हैं। मॉडिफाई टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द स्टोरी, यानी कहानी के प्रस्तुतिकरण के लिए टाइम को मॉडिफाई करते हैं। वैसे मैं जब आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर एक अगला सवाल देखिए, कुछ क्वेश्चंस जनरल हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं अगर आपका एग्ज़ाम डेस्क्रिप्टिव हुआ तो। व्हाट इज़ अ फिल्म, ये एक कॉमन सा सवाल है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फिल्म क्या है। तो देखिए, अ फिल्म ऑल्सो नोन एज अ मूवी और अ मोशन पिक्चर, तो फिल्म जिसको कि हम मूवी भी बोलते हैं या फिर मोशन पिक्चर भी बोलते हैं, इज़ अ सीरीज ऑफ स्टिल फोटोग्राफ्स, तो ये एक सीरीज होती है, स्टिल माने शांत, जो चलते फिरते नहीं है फोटोग्राफ्स, उनकी एक सीक्वेंस होता है। हमें तो फिल्म में चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये फोटोग्राफ्स ही होते हैं जो बहुत तेज़ स्पीड से हमको दिखाए जाते हैं, और हमारी आंखें उसको, जो हमारा दिमाग है वो इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि हमको चलती फिरती तस्वीरें दिखाई देती हैं, जबकि वो चलती फिरती नहीं होती, स्टिल फोटोग्राफ्स होते हैं। ऑन फिल्म प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन यूजिंग लाइट इन अ रैपिड सक्सेशन, यानी लाइट का यूज़ करके एक स्क्रीन पर हमको दिखाया जाता है बहुत तेज़ी से, रैपिड सक्सेशन यानी लगातार बहुत तेज़ी से। द ऑप्शनल नहीं होगा, ये ऑप्टिकल होगा। द ऑप्टिकल फेनोमेनन, यानी ऑप्टिकल का मतलब होता है आंखों से संबंधित एक तथ्य है, नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, जिसको कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है, गिव्स द इल्यूजन ऑफ एक्चुअल स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब क्योंकि फोटोग्राफ्स इतने तेजी से हमारे आंखों के सामने से गुजारे जाते हैं, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हमारा दिमाग उनको आपस में जोड़ देता है और हमें एक्चुअल स्मूथ कंटिन्यूअस मूवमेंट, यानी लगातार जैसे वो चल रही हों तस्वीरें, जैसे रियल लाइफ में हम लोग चलते फिरते हैं वैसी हमको दिखाई देती हैं। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्म्स, अलग अलग तरीके की फिल्मों के बारे में डिस्कस कीजिए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्म्स आर, अलग अलग विभिन्न प्रकार की फिल्में हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स एंड फिक्शनल जॉनरास सच एज वेस्टर्न, कॉमेडीज, थ्रिलर्स एंड म्यूजिकल्स अमंग मैनी अदर्स। तो ये अलग अलग टाइप हैं फिल्मों के। फिर देखिए, व्हाट आर सम ऑफ मेजर फिल्म फेस्टिवल्स, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है
के जो ख़ास फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में आप जानते हैं। Some of the world's major film festivals are the Berlin International Film Festival, Cannes Film Festival, the Hong Kong International Film Festival, कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चेक रिपब्लिक में होता है ये, द पैन अफ्रीकन फिल्म एंड द टेलीविज़न फेस्टिवल ऑफ क्वागाडुगो, द सनडेंस फिल्म फेस्टिवल, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, द टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल, द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो सिंपली नाम दिए हुए हैं ये फिल्म फेस्टिवल्स के। नेक्स्ट देख लीजिए, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग की यानी प्रक्रिया को डिफाइन कीजिए। फिल्म ऑल्सो कॉल्ड मोशन पिक्चर और मूवी, तो ये सेंटेंस पहले आ चुका है। होता क्या है, सीरीज ऑफ स्टिल फोटोग्राफ्स और फिल्म प्रोजेक्टेड, ये और नहीं होगा, ऑन फिल्म प्रोजेक्टेड इन रैपिड सक्सेशन ऑन टू अ स्क्रीन बाय मीन्स ऑफ लाइट, तो ये तो पहले ही आ चुका है। बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेनन नोन एज persistence of vision, this gives the illusion of actual smooth and continuous movement. ये भी आप पहले देख चुके हैं। फिल्म इज रिमार्केबली इफेक्टिव मीडियम इन कन्वेइंग ड्रामा एंड स्पेशली इन द इवोकेशन ऑफ इमोशन। तो ये जो फिल्म है रिमार्केबली माने उल्लेखनीय रूप से, इफेक्टिव प्रभावी मीडियम माध्यम है, इन कन्वेइंग ड्रामा यानी जो ड्रामा है उसको हम तक पहुंचाने का, एंड स्पेशली और विशेष तौर पर इन द इवोकेशन ऑफ, मोशन नहीं होगा इमोशन होगा, तो हमारी भावनाओं को जागृत करने का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है। द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर इज एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कला है पिक्चर बनाने की वो बहुत ज़्यादा, एक्सीडिंगली माने अत्यंत, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। रिक्वायरिंग जिसमें ज़रूरत होती है कंट्रीब्यूशंस योगदान की, फ्रॉम नियरली ऑल द अदर आर्ट्स, लगभग सभी दूसरी कलाओं से, यानी जो डांस की कला है, म्यूज़िक की कला है, एक्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं दूसरी कलाएं, उनसे उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, फिल्म ऐसे ही नहीं बन जाती। एज वेल एज काउंटलेस टेक्निकल स्किल्स, और साथ ही अनगिनत तकनीकी स्किल्स चाहिए होती हैं। एज इन साउंड रिकॉर्डिंग की तकनीक आपको आनी चाहिए, फोटोग्राफी आनी चाहिए, ऑप्टिक्स का ज्ञान आपको होना चाहिए। एमर्जिंग एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में ये कला शुरू हुई। दिस न्यू आर्ट फॉर्म, ये जो नई कला की का रूप है, बिकेम, ये बन गया, वन ऑफ द मोस्ट, एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय एंड इन्फ्लुएंशियल और प्रभावशाली मीडियम माध्यम ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, एंड बियॉन्ड, और उससे आगे भी, अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही है। एज अ कमर्शियल वेंचर ऑफरिंग फिक्शनल नरेटिव्स टू लार्ज ऑडियंसेस इन थिएटर्स, फिल्म वॉज क्विकली रिकग्नाइज्ड एज परहैप्स द फर्स्ट ट्रूली मास फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये बहुत बड़ी संख्या में ये लोगों को एंटरटेनमेंट प्रदान करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, और बहुत जल्द ही ये लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया, इसको रिकग्नाइज किया गया, पहचाना गया लोगों के द्वारा कि सबसे बड़ी संख्या में ये एंटरटेन करता है लोगों को। विदाउट लूजिंग इट्स ब्रॉड अपील, द मीडियम ऑल्सो डेवलप्ड एज अ मीन्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन सच एरियाज ऑफ as acting, screenwriting, cinematography, costume and set design and music। तो विदाउट लूजिंग माने बिना खोए, इट्स ब्रॉड अपील यानी जो इसकी विस्तृत अपील थी, अपील माने जो पसंद आती है लोगों को चीज़, वो अपीलिंग कहलाती है। द मीडियम ऑल्सो डेवलप्ड, इस माध्यम ने विकसित किया एज अ मीन्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, मीन्स होता है साधन, आर्टिस्टिक कलात्मक, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, तो कलात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में ये विकसित हुआ। इन सच एरियाज, इन क्षेत्रों में, एज ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग के, स्क्रीन राइटिंग, जो पटकथा लेखन है स्क्रीन राइटिंग कहलाता है, सिनेमेटोग्राफी यानी जो इसका शूटिंग होती है वो सिनेमेटोग्राफी कहलाती है, यानी उसको फिल्माने की कला, ये विकसित हुई। कॉस्ट्यूम, अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम, जो ड्रेसेस पहनते हैं लोग, एक्टर्स, एंड सेट डिज़ाइन, जो सेट बनता है हर फिल्म के लिए अलग सेट बनता है, कभी कभी
एक अलग फिल्म स्टूडियो है, तो उसमें ही फिल्में उनको शूट कर लिया जाता है। और म्यूज़िक की जो कला है वो बहुत विकसित हुई फिल्मों के आने के बाद, अलग अलग तरीके के गाने पॉपुलर हुए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। इसका जो टेक्स्ट है उतना बड़ा तो नहीं है, जैसे सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट का था तो वो 25 पेज का था, और भी टेक्स्ट जो आपके सिलेबस में काफ़ी बड़े हैं। ये 8 पेज का है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगले वीडियो में इसका टेक्स्ट आपको पढ़ा दूँ। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं अलग से एक वीडियो में अपलोड करूँगी, तो इसी यूनिट पर अभी मैं 2 वीडियो और अपलोड करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।